अपना इंग्रेडिएंट बनाया है वो 3 शब्द में है, DSP, डायमेंशन। 24 मिनट 11 to 13 जेपीएससी कंडक्ट हुआ, उसी में मुझे जब रिजल्ट सुने तो फिर आपने सबसे पहले किसको इन्फॉर्म? जय हिंद, मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद अंसारी है। हाल ही में 11 to 13 जेपीएससी का रिजल्ट आया है और मेरा सिलेक्शन झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए हुआ है। मुझे 78वीं रैंक प्राप्त हुई है। मेरे रिजल्ट के अलावा मेरे एक और प्यारे मित्र का रिजल्ट इसी रिजल्ट के साथ आया है, जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्राप्त हुआ है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की उनकी स्ट्रेटजी क्या रही, उनकी जर्नी क्या रही, उनका फुल स्ट्रगल क्या रहा। तो चलिए आप सबको मिलवाते हैं सुशांत जी से। सुशांत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने एक बड़ी सफलता पाई है। तो अभी हम लोग आपसे कुछ बातचीत करेंगे और आपकी इस पूरी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो बताइए सुशांत जी, आपका सिलेक्शन फाइनली जेपीएससी में जेएस के पद पर हो चुका है। आप अपने शब्दों में बताएं कि आपका कैसा फील हो रहा है। रिजल्ट निकलने के बाद रिजल्ट में तो सिंक इन नहीं हो पाता है कि रिजल्ट फाइनली हो गया और झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिल गया। लेकिन रिजल्ट निकले चूंकि 1 से 1.5 सप्ताह हो चुका है, तब धीरे धीरे सिंक इन हो रहा है कि भाई चलो अब हो गया। होने के बाद तो डेफिनेटली अच्छा तो लगता है, क्योंकि पेरेंट्स को भी, आपके जो पेरेंट्स जो इतनी मेहनत किए हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली अच्छा तो लगता है रिजल्ट हो जाता है। सर, रिजल्ट तो रात में आई थी, तो आपको रिजल्ट के बारे में कैसे पता चला? आप क्या कर रहे थे उस वक्त? रिजल्ट तो रात में आई थी, लेकिन मेरा मोबाइल उसमें स्विच ऑफ था, मैं स्विच ऑफ करके सोता हूँ। तो जब सुबह फोन जब स्विच ऑन किया तो देखा कि बहुत सारे कॉल आए हुए हैं, और जब कॉल आए हुए तो समझ में आ गया कि जेपीएससी का रिजल्ट आ गया, मेरा हो भी गया है, तभी इतना कॉल आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी समय एक कोचिंग के द्वारा मुझे ये बताया गया कि सुशांत जी आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो मैंने पूछा कि सर किस पद पे हुआ है? तो बोले झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पे हुआ और आपका रैंक 234 है। तो लगा कि चलो फाइनली ये जो एक विस्कस साइकिल था जिसपे आदमी नहीं लगता था कि कब बाहर निकलेंगे, लेकिन फाइनली निकल गए, और निकल जाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप ये बताएं कि आप जब रिजल्ट सुने तो फिर आपने सबसे पहले किसको इन्फॉर्म किया? रिजल्ट सुनने के बाद सबसे पहले इन्फॉर्म तो मैं अपनी माँ को किया। फिर मेरे पिताजी थे, घर में थे, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त थे। तो फिर उनको बताया कि मेरा रिजल्ट हो चुका है। तो पहले वो आया, पहले वो रिजल्ट चेक किए कि मेरा नाम है या नहीं पीडीएफ में, और जब पता चला कि हाँ वो खुद देखें कि इसका नाम है, तब फिर मैं अपने सारे परिवार वालों को बताया। तो सुशांत जी, जैसे अभी आपने बताया कि आपने रिजल्ट सबसे पहले अपने माता पिता को बताया, तो इस बात से पता चलता है कि आपके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस बात पर, इस विषय पर तो हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपकी शुरुआत जो रही वो कैसी रही, आपकी स्कूलिंग कैसे हुई, कहाँ से आपने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किया, कहाँ से आपने उच्च शिक्षा ग्रहण किया, ये आप जर्नी अगर आप चाहें तो बताएं जरा हमें। यदि मैं अपनी पढ़ाई की जर्नी की बात करूं तो मेरी प्राथमिक शिक्षा डीएवी पब्लिक स्कूल रजरप्पा में हुई। मेरे पिताजी पेशे से एक ड्राइवर हैं और रजरप्पा में ही स्टार्टिंग से अपने पेशे में इन्वॉल्व रहे, और वहीं से मैंने मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई। चूँकि डीएवी एक सीसीएल फंडेड इंस्टीट्यूशन है, तो बहुत कम मिनिमल फीस पे मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद फिर मैंने अपना +2 साइंस में डीपीएस बोकारो से कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन यहीं पे हजारीबाग में मैथ्स ऑनर्स में कंप्लीट किया विनोबा यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के तुरंत बाद ही मैंने जेपीएससी की तैयारी शुरू कर दी, और जेपीएससी की तैयारी उसके बाद निरंतर चलती ही रही। और फाइनली जो 2024 में 11 to 13 जेपीएससी कंडक्ट हुआ, उसी में मुझे सफलता प्राप्त हुई। जैसा कि सर बता रहे हैं कि सर के जो पिताजी थे वो एक ड्राइवर थे, और एक ड्राइवर के बेटा आज जेपीएससी के एग्जाम में सफल होकर जेएस के पद के लिए चयनित हो जाता है। ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये एक प्रेरणा है कि गरीबी, मुफलिसी आपकी सफलता में कभी बाधा नहीं डाल सकती। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हमारी तारीख अमीरी नहीं
फकीरी है खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। और इस बात को इन्होंने साबित करके दिखाया है कि गरीबी कभी भी आपकी सफलता के बीच नहीं आ सकती। आपके सामने जो भी परिस्थितियां आती है, आप उनका सामना करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो सुशांत जी, जैसा कि आप जेपीएससी की तैयारी अपने ग्रेजुएशन के बाद ही करना स्टार्ट कर दिया था, तो आप बताइए कि आपका प्रिपरेशन का मीडियम क्या रहा था और आपने किस मीडियम से इस एग्जाम को अटेम्प्ट किया? मेरा प्रिपरेशन का मीडियम इंग्लिश था, क्योंकि मैं इंग्लिश बेस्ड स्कूल से ही पढ़ते आया हूँ और इंग्लिश में ही मैंने जेपीएससी की परीक्षा लिखी। बहुत सारे जेपीएससी के छात्रों का एक कंसर्न रहता है कि हिंदी मीडियम के छात्रों का सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम के छात्रों के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। आपका इस पर क्या विचार है? इस पर यही विचार है कि जेपीएससी में मोर ऑफ द स्पेसिफिक देखा जाए तो ये मुझे लगता है ऐसा कोई बाधा नहीं है। बाकी सिविल सर्विसेज में हो सकती है, लेकिन जेपीएससी में नहीं, क्योंकि जेपीएससी में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन एक प्रॉपर परसेंटेज में है, ऐसा नहीं कि नहीं है। बस ये है कि इंग्लिश मीडियम में कंटेंट अवेलेबिलिटी जो है वो थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हिंदी मीडियम में, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा एक लैक हो जाता है हिंदी मीडियम के लिए कि इंग्लिश मीडियम के जैसा अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है। लेकिन अब तो हालिया ईयर में देखा जा रहा है कि जेपीएससी में जो टॉप 10 में भी रैंक में जगह हिंदी मीडियम बना रहे हैं, तो कोई डिफरेंस रह नहीं गया है। और कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम फॉलो करें तो सबका सिलेक्शन होता है। जैसे मेरे हिसाब से मैंने जो अपना इंग्रेडिएंट बनाया वो 3 शब्द में है, DSP, डायमेंशन, स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन। वो जो है वो यदि हिंदी मीडियम भी उसी को फॉलो करे तो सिलेक्शन होगा और इंग्लिश मीडियम भी उसको फॉलो करे तो सिलेक्शन होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको एक गुरु मंत्र मिल गया। सर ने जैसा कि बताया, इनका गुरु मंत्र था DSP। जैसा कि सर इसको एक्सप्लेन भी करके बताए, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। सुशांत जी, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक बहुत ही संजीदगी भरा सवाल पूछना चाहूंगा कि इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान आपको कौन कौन सी मुख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अगर एक दो आप बता सके तो। देखिए, मेरे लिए मुख्य कठिनाई तो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था ही, क्योंकि पिताजी उस लायक नहीं थे। तो मैंने बीच में कोचिंग भी पढ़ाया, 1 साल मैंने बैंकिंग की कोचिंग में भी पढ़ाया है अपने फाइनेंशियल हेल्प के लिए। उसके बाद फिर ये जेपीएससी का तैयारी करना था, जेपीएससी का एग्जाम आ गया, तो मैंने अपने पिताजी को बोला कि मैं कर नहीं सकता हूँ। तो मेरे पिताजी ने बोला कि नहीं, जो लगेगा अब हम करेंगे, तुम अपने एग्जाम पे ध्यान दो। और कहीं ना कहीं एग्जाम निकल गया तो आज सफलता मिल गई। लेकिन मेन एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था जो रहता है, और मुझे लगता है कि जरूरी भी है जिंदगी में, ये बहुत कुछ सिखाती भी है आदमी को। आज कहीं ना कहीं उस कंस्ट्रेंट के कारण मुझे बहुत मजबूती मिला कि मैं किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल के रख सकता हूँ। मेरे लिए यही मुख्य बाधा थी। और दूसरा मुख्य बाधा आज के समाज के परिप्रेक्ष्य में इस एग्जाम से रिलेटेड ये है कि कंटेंट बहुत ज्यादा है। कंटेंट को रेस्ट्रिक्ट करके, कम कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करके और एग्जाम में उसको रेप्लिकेट करना मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए अपने मेरे लिए मुख्य बाधा था कि कंटेंट को कम से कम करना, और उसको जब कर लिए और उसको ही बार बार रिवाइज करके उसको रेप्लिकेट कर दिए तो अल्टीमेटली सक्सेस मिलता है। तो जैसा कि सुशांत जी बता रहे हैं कि प्रिपरेशन में आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत सटीक होनी चाहिए। कंटेंट हमारे पास बहुत ज्यादा है, हमें तो ये डिसाइड करना होता है कि क्या ना पढ़ा जाए, इसके मुकाबले में कि क्या पढ़ा जाए। तो हम लोगों को कंटेंट को, अपने स्ट्रेटजी को बहुत ही कन्वर्जेंट रखना है ताकि हमारा कम से कम टाइम वेस्ट हो सके और इस एग्जाम में हमें सफलता प्राप्त हो सके। सुशांत जी, आप जब प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चूंकि ग्रेजुएशन के बाद ये सफलता पाने में आपको काफी लंबा समय लगा, किस ईयर में आपने ग्रेजुएशन पास किया था? जी, मेरा सर्टिफिकेट ऑफ पास्ट ईयर 2021 है, क्योंकि पास्ट उसी समय मुझे सर्टिफिकेट मिला। तो अल्टीमेटली आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन। और उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद तो लंबा जर्नी था ही, क्योंकि 2025 में रिजल्ट आया, मतलब समझ लीजिए ऑलमोस्ट 4 ईयर्स। और आफ्टर 4 ईयर्स लग रहा है कि 4 साल होता ही है लंबा किसी के लिए जो एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से आता है, और चूंकि मिडिल क्लास क्या बोले, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। लेकिन यही है कि अल्टीमेटली सफलता मिल जाने के बाद आदमी भूल जाता है कि किस रास्ते से गुजरा, कहाँ से गुजरा। अब ये था कि मिल गया तो भाई सब अच्छा लगता है, मिल जाने के बाद जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। तो समाज के जो ताने थे, समाज का जो प्रेशर था, जो दोस्तों का प्रेशर था, पीयर ग्रुप्स का, आपने उनको कैसे झेला? झेलने की बात करें तो मैं पिछले 3 साल से घर नहीं गया हूँ। मतलब किसी फेस्टिवल में, कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं रहा जिसमें मैं घर गया। मतलब अपने आप को बांध के रखा चीज़ों को लेकर। और
ये था कि अपने प्रिपरेशन को ही आगे बढ़ाना है, मैं उसके अलावा ज़्यादा कुछ सोचता भी नहीं था। और आज ये है कि उसका मुझे रिजल्ट मिला। और पीयर ग्रुप्स का कहें तो मेरे लगभग जितने फ्रेंड्स हैं वो कभी कोई ना कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब एम्प्लॉयड है। ये था कि गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना लग रहा था कि अलग है, क्योंकि मेरे सारे पीयर ग्रुप सारे दोस्त इन्वॉल्व हो चुके थे। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना अपने आप में अलग बात थी कि भाई कहीं को प्राइवेट जॉब नहीं मिला, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना कितना लंबा प्रिपरेशन चलेगा ये तो किसी को पता नहीं है। लेकिन जब आज डेस्टिनेशन मिल गया तब पता चल रहा है कि नहीं, ठीक था जो भी था, जो ईयर्स लगे वो जरूरी थे उतने लगे, क्योंकि सीखे भी बहुत कुछ, सिखाए भी बहुत कुछ। जिंदगी की जो एक गाथा होती है, एक नियम होता है, वो बहुत कुछ सीखे इस प्रिपरेशन में। और प्रिपरेशन की जर्नी जो भी थी टफ थी, अच्छी थी, लेकिन सही थी। और जब आप इस प्रिपरेशन की समय के साथ आगे बढ़े होंगे तो आपको रास्ते में बहुत सारे अच्छे साथी भी मिले होंगे। जरूर। किसी शायर ने कहा है कि मैं अकेला ही चला था राह मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया और मैं भी आगे बढ़ता गया। और आज फाइनली सुशांत जी आपके पास है एक ऑफिसर के रूप में। तो सुशांत जी, इस पूरे जर्नी के दौरान कभी ऐसा समय आया कि आपको लगा कि हम तैयारी छोड़ दें? देखिए, ऐसा समय आया तो नहीं, लेकिन जब तैयारी चल रही थी तो ये हो रहा था कि जेपीएससी का नोटिफिकेशन आया नहीं था। लास्ट 2021 में आया, उसके बाद 2024 में आया। तो अल्टीमेटली 3 साल का गैप एक नोटिफिकेशन के लिए और जर्नी में इन्वॉल्व रहना, मतलब अपने आप में एक बहुत टफ प्रोसेस था। और उस समय एक ब्रेक लग रहा था कि अब छोड़ देते हैं, कुछ दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं। लेकिन दिमाग में फिर आया कि यार, बीइंग झारखंडी और बीइंग झारखंडी सन, ये लगता है कि झारखंड के लिए तैयारी करना और झारखंड की धरती को सेवा देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं लगा कि चलो साल लगे 2 साल लगे, लेकिन जब डेस्टिनेशन मिल जाएगा तो ये सब सारा चीज भूल जाएंगे। और आज सिलेक्शन हो जाने के बाद जब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मिलती है, जो सबसे प्रीमियर सर्विस है जेपीएससी की, और कहीं ना कहीं इसमें दायित्व बाकी सर्विस से ज्यादा रहता है, तो अल्टीमेटली लगता है कि यदि हम जिस वर्ग से आए हैं, जिस लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, उसको जस्टिस प्रोवाइड करना सर्विस में जाके, ये अपने आप में एक सफलता बताएगा मेरे मेहनत का, मेरे परिणाम का। तब और अंदर से एक सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग आएगा, तो लगेगा कि यार जो ईयर दिए हैं वो ईयर कहीं ना कहीं सही भी है, और कहीं ना कहीं इस धरती को अच्छे ऑफिसर्स की जरूरत है। आज आप भी ऑफिसर हैं, हम भी ऑफिसर हैं। कहीं ना कहीं जाके जब बनेंगे और जाके किसी ब्लॉक में जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा काम करेंगे, तो लगेगा कि अपना जो नॉलेज हमने एक्वायर किया है, अपना जो संस्कार हमारे परिवार के द्वारा दिया गया है, उसको कहीं ना कहीं सही से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सुशांत जी का कहना है कि जेपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन एक धैर्य की परीक्षा है, और अगर आप इस धैर्य की परीक्षा में पास हो जाते हैं तो जैसा सर कह रहे हैं, आपको बड़े अच्छे काम करने के मौके मिलेंगे, आपको लोगों को सहायता करने का मौका मिलेगा। तो सुशांत जी, अब ये आखिरी कड़ी है हमारी इंटरव्यू की। आखिरी सवाल हम आपसे पूछते हैं कि झारखंड में जेपीएससी की तैयारी करने वाले और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं झारखंड में तैयारी करने वाले छात्रों को यही संदेश देना चाहूंगा कि यहाँ पे सीरियल हार्डवर्क से ज्यादा कंसिस्टेंसी और पेशेंस का परीक्षा है। यदि आप कंसिस्टेंट है किसी चीज को लेके और पेशेंस बनाए हुए हैं तो सफलता मिलता है। और दूसरा चीज है कि जो भी काम कर रहे हैं अपनी ईमानदारी से कीजिए। कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो काम पे लगे हुए हैं उसको ईमानदारी से पूर्ण कीजिए, तो मुझे लगता है सफलता मिलता है, मिला भी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कर सकता हूँ कि कंसिस्टेंट और पेशेंस रहना जरूरी है झारखंड के एग्जाम को लेकर, क्योंकि एक तो यहाँ पे वैकेंसी बहुत लेट से निकलती है, लेकिन निकलेगी, ऐसा है, एग्जाम होगा ये भी है, और रिजल्ट मिलेगा ये भी है। तो सुशांत जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप देश की सेवा एक अच्छे भाव के साथ करेंगे। थैंक यू। आप पॉडकास्ट कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन बनेगा बहुत सारे स्टूडेंट के लिए। थैंक यू। सुशांत जी से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और साथियों के साथ, कुछ और साथियों के इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद।